अमेठी के तिलोई तहसील के छीछा नवावा गांव में नहर विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। देर रात माइनर की पटरी कटने की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गई। किसानों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप है कि माइनरों की पूरी सफाई ठीक से न होने से हर साल माइनर की पटरी इसी तरह कट जाती है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। भैया हमारा नाम सोनू सिंह है। गांव का नाम है डुड़वा। यहाँ की आबादी लगभग 500 है और नहर कल रात में पहले दिन ही आई है और कट गई है, जिससे कि लगभग 100 बीघे फसल नष्ट हो चुकी है। अभी प्रशासन का कोई कर्मचारी न तो इसे देखने आया है, न प्रशासन को पहले ही अवगत करा दिया गया था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा, जिससे कि ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है और गांव में पानी घुसने की ओर है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। पूछने पर उन लोगों को पता ही नहीं चला है कि ऐसा भी कुछ हुआ है वहां पर। जबकि अभी मुसाफिर खाना में हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा कि वहां भी सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। इसको प्रशासन को ध्यान रखते हुए इस पर कार्रवाई करना चाहिए। हमारे यहाँ नहर कट गई है, यहाँ नहर की कोई सूचना नहीं भई और नहर से बहुत कम से कम सैकड़ों बीघा हमारा नुकसान हो गया। यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ आया नहीं, सरकारी कर्मचारी को बताया गया, लेकिन उसका देख के फिर उसका जो है देखभाल नहीं किया और नहर कट गई है। गांव में घुसने का हो गवा है, गांव में घुस जाए वाला पानी है, लेकिन ताल न हो तो कहीं चारी में चला जाते हैं और किसान का बहुत ज्यादा नुकसान है। नहर अगर नहीं बंधाई जाएगी तो हम लोगों का गांव से निकलना दुश्वार हो जाएगा। अमेठी में देखिए कैसे खेतों में पानी घुस गया, किसानों की सैकड़ों बीघा फसल इस पानी ने बर्बाद कर दी। अब यहां पर नहर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माइनर की पटरी टूटने से इस तरीके से पानी इनकी फसलों में घुस गया और हर साल की कहानी है ये किसान हैं, इनके रोजी रोटी, इनका परिवार इसी खेती के बदौलत चलता है, लेकिन छोटी सी लापरवाहियां हर साल इनको ये बड़ा दुख देती हैं, बड़ा नुकसान देती हैं। अमेठी की तस्वीर देखिए, किसान की फसल का इस तरीके से बर्बाद हो जाना उसके लिए बड़ा चुभता है, जिस पर वो पूरी मेहनत करता है, अपनी लागत लगाता है और इंतज़ार करता है कि जब ये फसल होगी तो उससे कुछ कमाई होगी और परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन वहाँ पर माइनर की पटरी टूटने से इस तरीके से पानी उनकी फसलों में घुस गया कि खेतों में, जहाँ पर सैकड़ों बीघा फसल पानी ने बर्बाद कर दी। अमेठी से ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है, जहाँ पर किसानों को अब इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग अपने खेतों को देख रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने दिन रात मेहनत की थी अपनी फसल को बेहतर करने के लिए, बेहतर पैदावार के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पानी घुसा और उसने सब कुछ तबाह कर दिया। अमेठी की ये तस्वीरें देखिए कैसे किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई, सैकड़ों बीघा फसल खेतों में पानी घुसा, बर्बाद हो गई। यहाँ पर लोगों में आक्रोश है नहर विभाग के खिलाफ कि अगर यहाँ पर माइनर की पटरियाँ अगर नहीं टूटती तो ऐसा पानी नहीं घुसता। अगर उस पर ख्याल रखा जाता तो उन लोगों की फसलें सुरक्षित रहती। विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता आदित्य तिवारी अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, जिस तरीके से फसलें बर्बाद हुई हैं, मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है और नहर विभाग पर जैसे ग्रामीणों ने आक्रोश अपना व्यक्त किया है, आरोप भी लगाया है, विभाग की ओर से क्या कुछ मदद की जा रही है? बिल्कुल रवि, बताना चाहूंगा अमेठी में नहरों का कटान जो शुरू हुआ है, ये कटान लगातार सिलसिला जारी है। कल की बात की जाए तो कल मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र में जो गुन्नौर गांव के पास जो नहर कटी थी, वो नहर कटने से पूरा गांव का गांव डूब गया था। आज अमेठी की तिलोई तहसील के अलाईपुर की बात की जाए, नवावा के लिए जो रजबहा निकल रही है नहर की, वो पटरी कट गई है और पटरी कटने से सैकड़ों बीघे फसल जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है। बात की जाए तो गांव के पास पानी पहुंच गया और पानी पहुंचने के बाद में जिम्मेदार अधिकारी फिर भी जो है वो अपने जो है रवैये में जो है सुधार करते नहीं देखे जा रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लोगों की फसल बर्बाद हो या लोगों के घरों में पानी घुस जाए, लेकिन ये जिम्मेदार अधिकारी कागजों पर सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई जो पूरी किए हैं, वो उसके चलते लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रवि, खास बात यह है कि जो भी नहरों की सफाई हुई है, नाम मात्र के सिर्फ कागजों पर ये कार्रवाइयां हुई हैं, सफाई हुई हैं और सफाइयों के साथ साथ में अगर बात की जाए तो
मौके तक पानी पहुंचने के लिए पानी का जो जल भराव हो रहा है वो नहरों के कटने से निश्चित रूप से एक बड़ी परेशानी लोगों के लिए खड़ी हो रही है। आज देर रात से जो नहर कटी हुई है और पानी का जो बहाव है वो मैदानी क्षेत्रों में यानी कि पूरे की फसल जो है उस फसल की ओर जो है बढ़ता चला जा रहा है। 11 बजे के आसपास जब उप जिलाधिकारी महोदय से बात की जाती है तो वो उनकी जानकारी में नहीं होता है, और अगर बात की जाए उच्च अधिकारियों की तो उनकी जानकारी में मामला जरूर पहुंच जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए रवि इस चीज को उठाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, नींद से जगाने की कोशिश की, लेकिन ये जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जगे तब तो। नहर विभाग का रवि अगर बात की जाए तो नहर विभाग अमेठी की तिलोई की मैं बात करूं, जहां पर ये नहरों का कटान हो रहा है, जिम्मेदार अधिकारी कोई आसपास रहना मुनासिब नहीं समझ रहा। इनके लिए कोठी बनी हुई है, इनके लिए रहने के लिए स्थान बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं कि वो अपने आप में सुधार लाने की जो है कोई जरूरत नहीं समझ रहे हैं। वो कब, कहां, जब चाहे, जहां चाहे वहां रह सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जी रवि, वाकई में आदित्य आपने ठीक कहा, और जब किसान की फसल इस तरीके से बर्बाद होती है तो बड़ा दुख होता है। किसान, हम देख रहे हैं जो तस्वीर आपने भेजी हैं उसमें किस तरीके से वो अपनी फसलों को देख रहे हैं, जिससे उनको एक बड़ी उम्मीद थी कि अच्छी पैदावार होगी और घर परिवार चल पाएगा। इसमें आदित्य एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब नहरों का कटान होता है, हर साल की ये स्थिति है, और आपने इससे पहले भी हमने लगातार यहाँ की खबरें दिखाई कि नहरों का जिस तरीके से ये यहाँ पर पटरियाँ टूटी और पानी भर गया खेतों में। इसके पीछे जो मुख्य वजह रहती है उस पर भी ग्रामीण हमेशा आक्रोश जताते हैं। ये जो लापरवाही है और जो वजह है इनके कटान की, उसको भी थोड़ा विस्तार में समझाइए। बिल्कुल रवि, मैं तो आपके जरिए कल एचएनएन ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, ये अमेठी के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद से जगे थे, आनंद फानंद जेसीबी लेकर वहां मौके पर पहुंचे थे। आज भी जब 12 बजे के बाद में इनको सूचना होती है तब कौन पहुंच रहा है मौके पर, कौन नहीं पहुंच रहा है, किनके घर में खाने की व्यवस्था है, किनके घर में अव्यवस्था है, कौन किस तरीके से कल की अगर सीन देखी जाए, कल का नजारा देखा जाए, विजुअल जो थे, वीडियो में जो थे, वो साफ जाहिर कर रहे थे वही हादसा आज होने की कगार पर। और आज की जो पोजीशन है वो निश्चित रूप से बड़ा हादसा नहरों के कटान से हो रहा है। वजह इसकी साफ यही है रवि कि जो नहरों में पानी आ रहा है इनकी सफाई ठीक से हुई नहीं, मौके तक पानी निकासी हो नहीं पा रहा है, और जहां तक भी जो है नहरें साफ है वहां तक पानी का जल भराव हो रहा है। जहां नहरें आगे साफ नहीं है या कागजों पर साफ हुई है या फॉर्मेलिटी के तौर पर साफ हुई हैं, तो वहां से निश्चित रूप से पानी का भराव हो जाता है और नहरें कट जाती हैं, जहां सैकड़ों बीघे फसल जो है जलमग्न हो जाती है, आसपास के गांव में पानी घुस जाता है। और ये जिम्मेदार लोग जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह सरकार फेल है। सरकार को तो इनको इनाम देना चाहिए, योगी सरकार का इनको ना तो खौफ है ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा पहल की गई। अगर इन पर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये आज जो नजारा हो रहा है मुसाफिर खाना के बाद तिलोई में, वो देखने को न मिलता है। जी रवि, बिल्कुल ठीक आदित्य आपने, और आप नजर बनाए रखें, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया।